नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में सिंपल ब्लाउज की कटिंग स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ। अगर आप घर पर ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा माप है हमें उसी के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। मैं ये ब्लाउज 34 साइज का बना रही हूँ, तो 34 का हाफ होता है 17। 17 में 4 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए और चाक से निशान लगा देना है। इसी निशान तक हमें कपड़े को फोल्ड करना है। अब ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। तीरा लेना है 6 इंच और आर्म होल भी 6 इंच। अब यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड कर रखा है, तो चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे, यानी कि 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5। तो मैंने 8.5 पर निशान लगाया है। और आर्म होल की गुलाई हमें इस तरह से देनी है। फ्रंट आर्म होल की 1 इंच पे और बैक आर्म होल की 1.5 इंच पे गुलाई देनी है। निशान लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि बहुत ही अच्छे से निशान लगें। निशान अच्छे लगेंगे तो कटिंग भी अच्छी होगी। कमर का भी हमें चौथा हिस्सा ले लेना है और निशान लगा देना है। अब हम ब्लाउज का गला मापेंगे। तो मेरा गला है 7 इंच, तो 2.5 इंच विड्थ लेनी है और लेंथ लेनी है 7 इंच। ऊपर से 2.5 लिया है, नीचे से मैं 3 ले लूँगी और ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिला देना है और हल्के हाथ से घुमा के गुलाई दे देनी है, ठीक उसी तरह जैसे मैंने दी है। कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है कि जो निशान हमने लगाए हैं उसी के ऊपर से कटिंग हो, ताकि सिलाई में हमें कोई परेशानी ना आए। अब फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेना है, क्योंकि फ्रंट आर्म होल को हमें छांटना पड़ता है। बैक को तो इतना ही रहने देंगे और फ्रंट पार्ट को उठा के फोल्ड करके फ्रंट आर्म होल को आधा इंच डीप कर देना है। और गले की भी कटिंग कर देनी है मार्किंग पे से। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 12 इंच पे और टक्स पॉइंट का 9 इंच पे। सबसे पहले हम नीचे वाले टक्स का निशान लगाएंगे 4 इंच पे। इस वाले टक्स पॉइंट से सभी टक्स पॉइंट की दूरी 1.5 इंच रखनी है, सेम उसी तरह जैसे मैंने रखी है, और निशान लगा देने हैं। बेल्ट का निशान हमने 12 इंच पे लगाया है, तो आधा इंच ऊपर हम एक निशान और लगाएंगे और इस तरह से गुलाई दे देंगे। ये हमारी बेल्ट का निशान हो गया। अब इसी निशान पे से हमें कपड़े को काट देना है। कटिंग हमें बहुत ही ध्यान से करनी है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब हमें एक पार्ट को उठा के दूसरे पार्ट पे इस तरीके से रख देना है और हल्के हाथ से थपथपाना है। इससे हमारा निशान एक से दूसरे पार्ट पे आ जाएगा और हमें उन्हीं निशानों को गहरा कर देना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब बैक पार्ट को उठाना है और गले का निशान लगाना है। बैक पार्ट में हमें डीप गला चाहिए होता है, तो हम निशान लगाएंगे डीप गले का। तो जितनी भी हमारी लंबाई है, मेरे ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो विड्थ का लगा लेना है 2.5 इंच पे। अब जितना भी डीप हमें रखना है, तो पीछे जितनी पट्टी हमारी बची हुई है उसको माप के हम गले का निशान लगा देंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे और हमें इसी जगह से कटिंग कर देनी है। पीछे वाले टक्स पॉइंट का निशान भी हम 4 इंच पे लगाएंगे। अब हमारे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है बाजू की। तो बाजू की कटिंग करने के लिए भी हमें 4 फोल्ड कपड़ा कर लेना है। मेरी बाजू 4.5 इंच की है, तो 1 इंच मैंने मार्जिन का प्लस किया और आधा इंच ऊपर मार्जिन का प्लस किया और इस तरह से इंच टेप को रख के निशान लगाया। 3 इंच एक निशान नीचे लगाया और दोनों निशानों को इस तरह से मिला दिया। अब नीचे से ब्लाउज की बाजू की मोहरी भी देखनी है और एक निशान लगा देना है और दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है और कटिंग कर देनी है।
अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी नज़र आती है या कुछ लगता है कि थोड़ा बहुत छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये मैंने फ्रंट बाजू की गोलाई की कटिंग कर दी है। अब मैं ब्लाउज के लिए तिरछी पट्टी निकालूंगी। तो इस तरीके से हमें ओरेब में पट्टियाँ कट कर लेनी है और इस तरह से कटिंग कर देनी है। ओरेब पट्टी लगाने से ब्लाउज का गला बहुत ही फिनिशिंग से बनता है और खिंचाव वगैरह नहीं आता। तो इसी तरह से हमें पट्टियाँ निकाल लेनी है। एक पट्टी आई के लिए और एक पट्टी हुक के लिए, 2 पट्टी और निकाल लेनी है। इस तरीके से हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना।